उन्वान: हरी भरी सल्तनत, जादू और तकदीर की कहानी। हरी भरी सल्तनत के दिल में, जहाँ सूरज जमीन को नरम गर्म जोश से चूमता और दरख्त हवाओं से राज बांटते थे, एक शानदार कला खड़ा था जो बैलों और गुलाबों से सजा हुआ था। ये एक अजायबो दिलकशी की जगह थी, जहाँ जादू हल्की नदी की तरह बहता और ख्वाब तखय्युल के तौर पर उड़ान भरते थे। इस सल्तनत में एक नौजवान लड़की रहती थी जिसका नाम लीलेन था। वो खूबसूरत चेहरे की मालिक थी, जिसकी आंखें जमुर्द की तरह चमकती थी और उसके सुनहरे बाल उसकी कमर तक लहराते थे। लीलेन गांव के किनारे एक छोटे से कॉटेज में अपनी दादी उगाथा के साथ रहती थी, जो अपनी अक्ल और हिकमत और जड़ी बूटियों और माजूनों के इल्म के लिए मशहूर थी। छोटी उम्र से ही लीलेन ने जादू के लिए खास रुझान दिखाया था। वो घंटों जंगल की सैर करती, जानवरों से बातें करती और दरख्तों की सरगोशियां सुनती। मगर जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, उसने गांव में अपने आप को एक अजनबी की तरह महसूस किया, क्योंकि इसकी सलाहियतें उसे दूसरे बच्चों से अलग करती थी। इसके बावजूद लीलेन हमेशा नरम दिल और मेहरबान रही और वो हमेशा ज़रूरतमंदों की मदद करने के लिए तैयार रहती। इसकी ये नेकी ही थी जो सल्तनत के हुक्मरान बादशाह एडमंड की तवज्जो का मरकज़ बनी, जो एक अक्लमंद और आदिल फरमानवा था और नेकी को सबसे ज़्यादा कदर देता था। एक दिन जब लीलेन जंगल में जड़ी बूटियां जमा कर रही थी, उसने एक जख्मी हिरन को एक शिकारी के फंदे में फंसे हुए देखा। बगैर किसी हिचकिचाहट के उसने हिरन की मदद की, इसे बंदिशों से आज़ाद किया और उसके जख्मों पर मरहम लगाया। जब वो ये कर रही थी, दरख्तों की छांव से एक आवाज़ आई, तुम्हारा दिल बहुत मेहरबान है नौजवान लड़की, ये बोले। लीलेन ने देखा कि एक बूढ़ी औरत वहाँ खड़ी है, जिसकी आंखें सितारों की तरह चमक रही थी और उसका सब्ज चमकता हुआ लिबास था। मैं मोराना हूँ, जंगल की निगहबान औरत ने कहा। तुम्हारी मेहरबानी के बदले मैं तुम्हें एक तोहफा दूंगी। लीलेन का दिल खुशी से धड़कने लगा जब मोराना ने एक छोटा सा क्रिस्टल अम्यूलेट जो पत्ते की शक्ल का था, इसे दिया। इसे पहन लो और तुम हर आफत से महफूज रहोगी, मोराना ने कहा। लेकिन याद रखो, सच्चा जादू तुम्हारे दिल में है। अम्यूलेट को अपने गले में पहनकर लीलेन घर वापस आई तो उसने गांव को मुसीबत में पाया। एक शदीद कहत ने जमीन को जकड़ लिया था और खेतों में फसलें सूख रही थी। गांव वाले बादशाह एडमंड से मदद की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन वो भी बेबस था। पुख्ता इरादे के साथ लीलेन ने एक हल तलाश करने का अज़्म किया। वो जंगल के अंदरूनी हिस्से की तरफ रवाना हुई, दरख्तों की सरगोशियों और हवा की नरम छूने की रहनुमाई में। रास्ते में इसे कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वो एक खौफनाक भेड़िया, एक खतरनाक खाई और एक कांटों की भूल भी लिया, मगर वो उम्मीद और हिम्मत के सहारे आगे बढ़ती रही। आखिरकार वो एक खिली जगह पर पहुंची जहां एक शानदार दरख्त खड़ा था, जिसकी शाखें आसमान की तरफ फैली हुई थी। लीलेन को फौरन मालूम हुआ कि ये जंगल के जादू का मंबा है और वो इसके सामने झुक गई। बड़े दरख्त, उसने एहतराम से कहा, बराकरम हमारी मदद करें, जमीन को पानी दें और कहत को दूर करें। इसकी दुआ के जवाब में आसमान पर बादल छा गए और बिजली चमकने लगी। बारिश शुरू हुई, पहले हल्की फिर तेज होती गई। लीलेन ने हैरत से देखा कि खुश्क जमीन ने पानी को खुशी से पिया और खेत सरसब्ज हो गए। एहसान मंदी से भरपूर लीलेन गांव वापस आई, जहां उसे हीरो के तौर पर सराहा गया। फसलें फिर से भरपूर हो गईं और गांव वाले खुशी से झूम उठे।
मगर लीलेन जानती थी कि इसका सफर अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अभी भी बहुत से राज इफ्शा होना बाकी थे। मोराना के उम्यूलट की रहनुमाई में लीलेन ने जंगल के अंदरूनी हिस्सों को दरियाफ्त करना जारी रखा, इसके कई राजों को दरियाफ्त करते हुए और इसके जादू को सीखते हुए। रास्ते में इसने कई जादुई मखलूकात से मुलाकात की। वे एक दानिशमंद पुराना उल्लू, एक शरारती परी और एक नरम मिजाज यकतनरा जो इसके वफादार साथी बन गए। एक साथ उन्होंने जादुई सल्तनत की सैर की, तारीक जंगलात, खतरनाक पहाड़ों और पोशीदा वादियों को अबूर किया, ख्वाबों के चश्मे की तलाश में, जो कहा जाता है कि जो लोग इसे तलाश करने की जुर्रत करते हैं, इनकी गहरी ख्वाहिशात पूरी करता है। उनका सफर मुश्किलात और गैर यकीनी सूरत हाल से भरपूर था, मगर लीलेन बेखौफ रही, क्योंकि वो जानती थी कि इसकी तकदीर उफ़क़ के पार है, जो दरियाफ्त होने का इंतज़ार कर रही है। और इस तरह अपने दिल की रोशनी और अपने साथियों की हिकमत की रहनुमाई में इसने अपने मकसद की तकमील के लिए आगे बढ़ती रही। आखिरकार कई इम्तिहानों और मुश्किलात के बाद वो अपनी तलाश के इख्तिताम पर पहुंच गए थे। एक शफाफ चश्मा जो एक पोशीदा गुलशन में वाक़ था, हर रंग के फूलों से घिरा हुआ और तितलियां हवा में रक्स कर रही थी। लीलेन ने एहतराम से चश्मे के करीब पहुंचा, उसका दिल जोश से धड़क रहा था। यहाँ आखिरकार उसने सरगोशी की, मेरा सफर खत्म होता है। मगर जैसे ही इसने पानी को छुआ, चश्मे की गहराइयों से एक आवाज आई, एक आवाज जो उम्र भर की हिकमत और तख्लीक की ताकत से गूंज रही थी। रोशनी की बेटी, इसने कहा, तुमने अपने सफर में बड़ी हिम्मत और मेहरबानी दिखाई है और उसके बदले तुम्हें इनाम दिया जाएगा। मगर ये जान लो, इस सच्चा जादू तलाश में नहीं बल्कि देने में है। ये वो मेहरबानी है जो हम दूसरों को दिखाते हैं, वो मोहब्बत जो हम दुनिया से बांटते हैं, जो हमें हकीकत में जादुई बनाता है। इन अल्फाज के साथ चश्मे ने सुनहरी रोशनी के बगुले में फूट पड़ा और लीलेन इसकी आगोश में समा गई। जब रोशनी मध्यम हुई तो इसने अपने आप को एक नई शक्ल में पाया, न किसी मलिका के तौर पर, न किसी जादूगरनी के तौर पर, बल्कि कुछ और अजीम तर के तौर पर, एक उम्मीद और इल्हाम की रोशनी के तौर पर जो इसके रास्ते में आने वालों के लिए थी। और इस तरह लीलेन हरी भरी सल्तनत वापस आई, जहां इसे हीरो और नजात दहिंदा के तौर पर सराहा गया। मगर वो जानती थी कि इसका हकीकी इनाम दूसरों की तारीफ में नहीं, बल्कि इस इल्म में था कि उसने उन लोगों की जिंदगियों में फर्क डाला है जिनसे वो मोहब्बत करती है। और जब वो सल्तनत के मंजर पर नजर डालती, इसका दिल फख्र से भर जाता, क्योंकि वो जानती थी कि चाहे मुस्तकबिल में जो भी आजमाइशें आएं, वो हमेशा अपने दिल की रोशनी और अंदरूनी जादू की रहनुमाई में रहेगी। शुक्रिया।